ऐसा समझो, अगर किसी प्रॉब्लम के लिए ट्यूरिंग मशीन इन फाइनाइट टाइम में सॉल्व कर दे तो उसको बोलते हैं डिसाइडेबल। ओके। डिसाइडेबल प्रॉब्लम क्या है? एनी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व यूजिंग ट्यूरिंग मशीन इन अ फाइनाइट टाइम। फाइनाइट टाइम में होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो उसको हम बोलेंगे डिसाइडेबल प्रॉब्लम। राइट ना? यस। अब करेक्ट आंसर दे एंड गिव्स करेक्ट आंसर। जैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और आंसर भी सही आना चाहिए, सिर्फ सॉल्व करना अलग चीज होता है। जैसे मैं कोई प्रॉब्लम सुबह से सॉल्व कर रहा हूँ लेकिन आंसर ही नहीं मिल रहा है, तो वो डिसाइडेबल नहीं है। अंडरस्टूड ना? तो डिसाइडेबल का मतलब क्या होता है? अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तो एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं तो रिजेक्ट करेगा। ओके। जैसे मैं पूछ रहा हूँ क्या क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो अगर हाँ तो एक्सेप्ट कर रहे हो, नहीं कर सकते तो रिजेक्ट कर रहे हो। राइट, जिसका आंसर यस या नो में मिलेगा उसको हम डिसाइडेबल बोलेंगे। या ऐसे समझो, जिसका सॉल्यूशन एल्गोरिथम से गारंटेडली मिल जाए उसको हम क्या बोलेंगे? डिसाइडेबल। जैसे पैलिंड्रोम वाला प्रॉब्लम ट्यूरिंग मशीन बना दे रहा है ना, पीडीए भी बना सकता है ना? राइट ना? तो वो डिसाइडेबल प्रॉब्लम है। अंडरस्टूड? यस। पैलिंड्रोम एक एग्जांपल लिख सकती है, चीजें डिसाइडेबल प्रॉब्लम है क्योंकि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है यूजिंग पीडीए से भी ट्यूरिंग मशीन से भी। राइट। अब आता है कि अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम क्या होता है। अगर किसी प्रॉब्लम के लिए कोई भी ट्यूरिंग मशीन नहीं सॉल्व कर सकता तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूएस नहीं करते। हाँ, कैन नॉट सॉल्व बाई ट्यूरिंग मशीन। अगर कोई भी प्रॉब्लम ट्यूरिंग मशीन से नहीं हो रहा तो किसी से नहीं होगा, याद रखना। इसी टॉपिक है, लास्ट वाला। अंडरस्टूड? क्योंकि ट्यूरिंग मशीन क्या है? मॉडर्न कंप्यूटर है। तो जिसका सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है उसको अनडिसाइडेबल बोलेंगे। पहले पास में जुगाड़ कर। समझ में आया? यस। हेलो। हाँ। समझिए ना? ना ना। इसका एग्जांपल दे सकती हो, हार्टिंग प्रॉब्लम। जैसे 1/0, क्या कभी आज तक सॉल्व किया कोई? हार्टिंग में क्या हो गया? जैसे जीरो इज डिवाइजर। अगर किसी भी चीज का, हाँ, वो कभी भी सॉल्व नहीं हो पाता है। राइट। यस। तो आज तक इसका कभी एल्गोरिदम ही नहीं बना, तो अनडिसाइडेबल है। अंडरस्टूड? ऊपर गया है, ऊपर नीचे अगर डेरिवेटिव निकले कर सकते हैं, तो डेरिवेटिव नहीं लिखा। हाँ, बाय एक्सट्रीमाइज चली जाएगी। ये ऊपर जाने के बाद हाँ, लेकिन हम और नीचे बाय की करते तो फर्स्ट हो जाएगा, तो इससे फिर क्या है? और इसको मॉडल निकाले तो माइनस हट जाएगा। अंडरस्टूड ना? जैसे कोई भी चीज लूप में चला जाए, जैसे प्रोग्रामिंग करती हो ना, लूप में चला जाता है तो उसके अनडिसाइडेबल है, हाल्टिंग है। बस। आगे चले। इसका डिफरेंस आता है एग्जाम में, डिसाइडेबल और इनडिसाइडेबल क्या होता है। राइट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नोट कर लेंगे।
अच्छा, ये चैप्टर का है ना, इसमें थियरी ज्यादा पूछता है, राइट। अनडिसाइडेबल, तो डिसाइडेबल क्या रहता है? ट्यूरिंग कैन सॉल्व, ट्यूरिंग मशीन कैन सॉल्व। इसमें क्या होता है? ट्यूरिंग मशीन कैन नॉट सॉल्व। समझ गए ना? दूसरा, फाइनल आंसर इसका मिलता है हमेशा। इसका नॉट गारंटीड। हाँ, राइट। इसका अगर डिसाइडेबल प्रॉब्लम है कोई, इसका मतलब उसका एल्गोरिदम कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगा, और इसका डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे लिख लोगे ना पूरा, डीएनए। एग्जाम्पल दे देना क्या, पैलिंड्रोम। और इसमें क्या लिख लेना, हार्टिंग प्रॉब्लम। समझ गए? हाँ, लिख लो। थोड़ी देर, ठीक है। ये है। बनवायचं ना आम्ही बनवलेलं काय चांगलं दिसत असेल तिच्यामुळे पण झुंबर आहे बरं चांगलं आहे ना सर क्या? सर ते माझं चल, सर्व आठवणी त्याने planning हो गया ना? ये हो गया। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकर्सिवली और इनरिकर्सिवली लैंग्वेज। ठीक है। सबसे पहले देखो, रिकर्सिवली, ये एग्जाम में आता है, पक्का है। इन्यूमरेबल लैंग्वेज, इसको याद कर लेना एकदम। हाँ, रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज क्या है? अगर किसी लैंग्वेज के लिए ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट करता है, तो उसको बोलते हैं क्या, रिकर्सिवली लैंग्वेज। इफ फॉर एनी लैंग्वेज ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज। ओके, समझ गए ना? आपके क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं आएगा समझ गए? एक्सेप्ट करना गारंटीड है, लेकिन रिजेक्ट करना गारंटीड नहीं है। क्लियर है? इट ऑलवेज एक्सेप्ट, बट नॉट गारंटीड। ते आलती
आई 10. थी बट वो किधर से सायर हम्म साइंस है मतलब। अरे कविता का नंबर है क्या? हाँ कविता का नंबर है। बोल बोल बोल। चल बुक चाहिए यार। बोल ना तेरे पास होगा। कल आई थी आज नहीं है लगता है। कविता आई थी इधर क्या पढ़ने को? आज शक्ति सर के पास है ना, कुछ लगा है सब्जेक्ट। अच्छा बोल नंबर बोल उसका। कई नंबर बोल। Okay.